अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। मोदी तारीख को कर रहे मस्ख, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इल्जाम। RSS की सताइश पर कहा, जिस नजरिए को वज़ीर आज़म हुब्बुल वतनी बता रहे हैं वही असल में तक़सीम करने वाला है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में मुकामी नौजवान को करें कामयाब, रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की अपील। पिछले 10 साल हल्के को नजरअंदाज करने का BRS पर लगाया इल्जाम। MP असदुद्दीन ओवैसी और वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज का किया इफ्तिताह। नए ब्रिज से पुराने शहर में सफर होगा आसान, महफूज और पुरसुकून। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पहुंचे हैदराबाद। जीतो कनेक्ट 2025 इफ्तिताही सेशन में लिया हिस्सा। जैन बिरादरी की तालीमात पर दिया जोर। दुर्गा नवरात्रि तकरीबात आदिलाबाद में खवातीन व बच्चों की हिफाजत के लिए शी टीमें सरगर्म। रवां माह 24 मुकदमा दर्ज, खवातीन को हिरासा करने वाले 9 नौजवान भी गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर तनकीद की, जिसमें उन्होंने RSS के हिंदुस्तानी आज़ादी की तहरीक में किरदार को उजागर किया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इस दावे पर हैरान हैं कि RSS ने आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया और कहा कि सिर्फ उंगली काटकर आप शहीदों में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने मजीद कहा कि RSS के बानी KB हेडगोर खुद कांग्रेस के रुकन थे और 1930 में डंडी मार्च में इनकी शिरकत सिर्फ RSS की हिमायत बढ़ाने के लिए थी, ना कि आज़ादी की जद्दोजहद में हकीकी हिस्से लेने के लिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 1942 को क्विट इंडिया तहरीक के दौरान भी जिक्र किया कि आज़ाद रहनुमाओं और रजाकारों की हकीकी कुर्बानियाँ ज़्यादा अहम थी और सिर्फ अलामती कार्रवाइयों को कुर्बानी शुमार नहीं किया जा सकता। आज वजीर आज़म ने कहा अपने तकरीर में कि RSS मुल्क की जंग आज़ादी में हिस्सा ली। मैं सुन के परेशान हो गया कि ये कहाँ से ये स्टोरी बना रहे। हमारे वजीर आज़म लंबी लंबी छोड़ते अब सारी दुनिया जानती, मगर ये बोलना वजीर आज़म का कि RSS मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया, तो मेरे को थोड़ा पढ़ने का शौक है। अगर मुझे नहीं मालूम तो जिनके पास इल्म है उनको तंग करता हूं मैं। तो मालूम यह हुआ कि RSS का एक भी आदमी मुल्क की आज़ादी में अपनी जान नहीं गंवाया, एक भी आदमी। अगर नाम है तो बता दो हमको। RSS का कोई भी आदमी RSS के बनने के बाद जेल को नहीं गया। अब तारीख ये बताती है कि हेगडेवर जो बानी है RSS के, जो आज 100 साल बनाए, RSS बनने से पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे और हेगडेवर कांग्रेस के मेंबर होते हुए ये बात उनकी जो बायोग्राफी लिखी गई, बायोग्राफी लिखने वाले का नाम चंद्रशेखर परमानंद भिशिकर था। तो उस वक्त हेगडेवर ने, जब RSS बनी नहीं थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ और एहतजाज किस पे करे, खिलाफत मूवमेंट की तायीद में हेगडेवर थे। समझिए आप, तो खिलाफत मूवमेंट की तायीद में थे, तकरीर करे, पकड़े गए, 1 साल जेल में थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो कोई भी अंग्रेज उसको गिरफ्तार कर रहे हैं वो वकील नहीं ठहराएंगा, वकील नहीं ठहराएंगा, मगर हेगडेवर वकील ठहरा लिए। एक ये देखो आप बेचैनी उनकी। दूसरा, जो डंडी मार्च हम बोलते, जो नमक का जो तारीख में आया 1930 में, उस वक्त हेगडेवर जेल को गए और जेल में उन्हीं की इस चंद्रशेखर परमानंद भिशिकर की किताब में वो लिख रहे कि हेगडेवर उसमें इसलिए हिस्सा लिए
ताकि वो लोग जो जंग आजादी में हिस्सा ले रहे थे उनको आरएसएस में शामिल कर ले। मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि आरएसएस में शामिल करना इनको। तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन कहीं छुपे, फिर मौलवी अलाउद्दीन पकड़े गए। तो काला पानी का पहला कैदी कौन था? हैदराबादी था, मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। वहीं पर इंतकाल हो गया। 4 मरतबा अंग्रेज लिखे कि इस शख्स इतना ज़ईफ हो चुका है, तो सालार जंग बोलते थे, निजाम बोलते थे हमारे को नहीं चाहिए शख्स। वहीं पर इंतकाल हो गया। तुर्रेबाज खान को भागे गद्दार मुसलमानों ने उनको पकड़ाया और तुर्रेबाज खान की लाश को गोली मारकर सुल्तान बाजार में लाके 4 दिन तक लटकाए। तो ये तारीख है हमारी। तो आज वजीर आजम इस तरह की बात कर रहे हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है हमको। वजीर आजम देश को बता दे, आरएसएस की इतनी तारीफ करते ना, आरएसएस जो रोज दुआ पढ़ते वो क्या है उसमें? जो रोज दुआ पढ़ते, प्रार्थना जो बोलते, क्या है उसमें? आरएसएस का जो मेंबर बनता, जो उसको हल्फ लेना पड़ता, वो हल्फ भारत के संविधान के खिलाफ है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कहा कि आइंदा इंतखाबात में एक मुकामी नौजवान को कामयाब कराएं ताकि एमआईएम के तैयार करदा तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा सकें। इसके साथ साथ उन्होंने बीआरएस पर भी तनकीद की और कहा कि पिछले 10 सालों में जुबली हिल्स के लिए बीआरएस ने कुछ नहीं किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ज़िमनी इंतखाब से कबल जुबली हिल्स की तरक्याती सूरत हाल पर बीआरएस की नाकामी को उजागर किया। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि साबिक़ा एमएलए साहब और उनकी हुकूमत थी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई काम नहीं करवाए। जहाँ बोल जितने काम शेखपेट एरागढ़ डिवीज़न में हुए, मुझे खुद जाकर कमिश्नर बल्दिया से या हुकूमत के ज़िम्मेदारों से मिलकर वो काम को मंजूर कराना पड़ता था। और ये काम के सिलसिले में भी आप जानते हैं कि हमारे रहमत साहब और फराज साहब और हमारे मरहूम शरीफ साहब के फर्जन मिलकर मेहनत करके उन कामों को मंजूर करवाए। फिर मैं उन कामों की लिस्ट लेकर चीफ मिनिस्टर के पास जाके बोला कि काम करवाइए आप। फिर साथ ही साथ उनको एक पूरी लिस्ट दिया मैं सीएम को कि ये हर डिवीज़न में ये मसले मसाइल है। तो चीफ मिनिस्टर में से बोले कि ये इतने काम कैसा? बोला बिल्कुल है, यहाँ पर रीज़न है, आप मालूम करो। फिर एक थोड़े दिन के बाद चीफ मिनिस्टर से कहीं मुलाकात हुई, बोले असद भाई मैं मालूम करवाए, वो काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं करवाऊँगा। तो मैं आपसे ये बात कह के जाऊँगा कि अब आने वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं और मेरी आपसे अपील है कि हमको और इस असम्बली के राय दहिंदगान को एक ऐसे उम्मीदवार को कामयाब करना है जो मुकामी होगा और फ़ाल और हरकियाती होगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन जीत गए और अब जहाँ बिल्डिंग नज़र आ रही या जहाँ ज़मीन खाली दिख रही वहाँ पहुँच रहे, वहाँ डेवलपमेंट हो जा रहा, उनका डेवलपमेंट करा रहे और किसी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की राय दहिंदगान एक मुकामी आदमी को और एक फ़ाल और हरकियाती उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल देंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमको हर हाल में कोशिश करना है कि हम बीजेपी को यहाँ पर ज़मीन उनकी कम कर दें, बीजेपी यहाँ से ताकत हासिल ना कर सके। ये आपको और हमको मिलकर कोशिश करना है। इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मिलकर कोशिश करेंगे और मैं यकीन करूँगा कि आप भी मेरी इस बात पर गौर करेंगे कि 10 साल एक लंबा अरसा होता है किसी भी उम्मीदवार के लिए कुछ एक सब्सटेंशियल काम करके दिखाने के लिए। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने आज नई फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब में रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर के अलावा मेयर हैदराबाद श्रीमती गदवाल विजयलक्ष्मी और मजलिस के रुकने असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन, मजलिस के एमएलसी मिर्जा रहमत बेग, कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव और कॉरपोरेटर्स वगैरह ने शिरकत की। इस ब्रिज की तामीर में 52.03 करोड़ की लागत आई है और फलकनुमा में ट्रैफिक के मसाइल को कम करने में अहम किरदार अदा करेगा। जहां नए ब्रिज पर चंद्रायन गुट्टा से फलकनुमा आने वाली ट्रैफिक और पुराने ब्रिज से फलकनुमा से चंद्रायन गुट्टा जाने वाली ट्रैफिक गुजरेगी।
मुख्तलिफ रुकावटों के बायस ये मंसूबा ताखिर का शिकार रहा था, जिसके जल्द तकमील के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में भी मसला उठाया था। इफ्तिताही तकरीब में मुकामी अवाम की भी कसी तादाद शरीक थी। इफ्तिताह के बाद ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जिससे पुराने शहर में सफर ज्यादा आसान, महफूज और पुरसुकून हो जाएगा। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज हैदराबाद पहुंचे ताकि जीतो कनेक्ट 2025 के इफ्तिताही सेशन में हिस्सा लें, जो हाईटेक्स कन्वेंशन सेंटर माधापुर में मुनक़द हुआ। एयरपोर्ट पर इनका रियासती बीजेपी सदर मिस्टर एन रामचंद्रा, एडवोकेट, बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट इटला राजेंद्र और कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश करके शालपोशी भी की। इफ्तिताही सेशन में तेलंगाना के IT वजीर श्रीधर बाबू, मरकजी वजीर और रुकने पार्लियामेंट किशन रेड्डी, योग गुरु रामदेव और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। खिताब में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जैन बिरादरी की तालीमात पर जोर देते हुए कहा कि ये तालीमात हमें कुदरत के साथ हम आहंग जिंदगी गुजारने, योजना के साथ एतदाल अपनाने और फजूल खर्ची से गुरेज करने का रास्ता दिखाती हैं, ताकि जदीदियत के बावजूद फितरत के साथ तवाज़ुन कायम रखा जा सके। रियासत भर में दशहरा तकरीबात का रवायती जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और तकारीब भी मुनक़द की गई। रियासती डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अपने आबाई शहर मुदीरा जिले खम्मम में दशहरा तकारीब में हिस्सा लिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अपनी अहलिया के साथ मुदीरा शहर के श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में दशहरे के मौके पर खुसूसी पूजा की और दीगर रसूमात की अदायगी में भी हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि दशहरा के मौके पर उन्होंने रियासत के हर शहरी और हर घर के लिए खुशहाली और अमन व सुकून के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर रियासत की भलाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने रियासत भर अवाम को दशहरा की मुबारकबाद भी पेश की। साबिक गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी अलाई बलाई प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम नुमाइश मैदान पर आज मुनक़द हुआ। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन को बंडारू दत्तात्रेय की जानिब से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए मदऊ किया जाता है और कई कायदीन शिरकत भी करते हैं। इस बार तेलंगाना जागृति की सरबराह के कविता ने अलाई बलाई प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने अलाई बलाई प्रोग्राम के इनेकाद पर बंडारू दत्तात्रेय को मुबारकबाद दी और कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता 2 दहों से ये रवायत शुरू करते हुए दूसरों के लिए मिसाल कायम की है। कविता ने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए तेलंगाना के कल्चर और सकाफत को पेश करने की कोशिश की है और इस पर वो खुशी महसूस करते हैं। कविता ने कहा कि दत्तात्रेय इनके लिए कोई बीजेपी लीडर या साबिक गवर्नर हरियाणा नहीं है, बल्कि वो तेलंगाना के असल सपूत हैं जो तेलंगाना की तहजीब और कल्चर को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद पर मसरत का इजहार करते हुए इसकी कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जय तेलंगाना अंदरिकी नमस्कारम। गौरवनीयुलु पेद्दलु दत्तात्रेय गारू गत 20 సంవత్సరాలుగా మరి అలై బలాయ్ అనేటటువంటి ఒక వేదికను ఏర్పాటు చేసి రాజకీయాలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా మరి ఒక వేదిక ఉండాలి। పండగ అంటేనే 10 మంది కలవడం, పండగ అంటేనే 10 మందితోని ఆనందాన్ని పంచుకోవడం కాబట్టి ఇటువంటి ఒక వేదిక ఉండాలి, తెలంగాణ సంస్కృతి ప్రతిబింబించే విధంగా ఉండాలని వారు చేసినటువంటి ప్రయత్నం మరి 20 సంవత్సరాలు అవుతోంది। నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। మా సోదరి బండారు విజయలక్ష్మి గారు కూడా మరి వారి వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తున్నందుకు విజయలక్ష్మి గారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। వారు సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు నడపాలని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను। మాకు దత్తన్న అంటే బీజేపీ నాయకుడు గానో ఒక గవర్నర్ గానో మాకెవరికి తెలియదు। మాకు దత్తన్న అంటే పక్కా తెలంగాణ వాసిగా 10 మందిని కలుపుకపోయే తెలంగాణ తత్వం ఉన్నటువంటి నేతగా మాకు తెలుసు। రాజకీయాల్లో మేము ఎదిగొస్తున్న టైంలో చాలా మంది మాకు దత్తాత్రేయ గారి గురించి చెప్పేవారు। ఎవరు పోయినా సరే మాట్లాడి వాళ్ళ సమస్య తీరే విధంగా వాళ్ళకొక ఉత్తరం ఇచ్చి ఆఫీసర్కి ఫోన్ చేసి చెప్తాడు దత్తాత్రేయ గారు, మీరు కూడా అట్లా ఉండాలని మాకు చాలా మంది చెప్పినారు। మరి అట్లాంటి దత్తాత్రేయ గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవడం అన్నది చాలా సంతోషం। తెలంగాణలో అతిపెద్ద పండుగ అయినటువంటి
బతుకమ్మ దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు మళ్ళొకసారి మీ అందరికి తెలియజేస్తూ 20 సంవత్సరాలు నింపుకున్నటువంటి అలై బలై ఇలాగే కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. థాంక్యూ. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. दशहरा त्योहार के सिलसिले में दिगर शहरों और रियासतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपने अपने आबाई मुकामात को रवाना हो रहे हैं। इनके लिए आरटीसी की जानिब से इजाफी बसें चलाई जा रही हैं और ट्रेन खिदमात भी फराहम की गई हैं। इसके साथ ही अवाम अपनी खानगी गाड़ियों में भी आबाई मुकामात का रुख करने लगे हैं। ऐसे में हैदराबाद तक पहुंचने वाली मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक में इजाफा हो गया है और ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी देखी जा रही है। खास तौर पर हैदराबाद विजयवाड़ा रूट पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा देखी जा रही है और चोटुप्पल के करीब ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई है। हजारों की तादाद में गाड़ियां इस रूट पर आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों के लिए जाने के लिए पहुंच रही हैं। अहम मुकामात और चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस का अमला मुतय्यन कर दिया गया है और ये अमला ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने इक़दाम कर रहा है। बीआरएस से मुअत्तल किए जाने के बाद अब के कविता तेलंगाना जागृति को मुस्तहकम करने की कोशिशों में सरगर्म हो गई है। उन्होंने तेलंगाना जागृति की रियासती कमेटी के नए अरकान की तकर्रुर का ऐलान किया है। दर्ज फेरिस कबाइल से ताल्लुक रखने वाले एल रूप सिंह को तेलंगाना जागृति का वर्किंग सदर मुकर्रर किया गया है। नए अरकान का तकर्रुर दशहरा के मौके पर अमल में लाया गया था। तेलंगाना जागृति सरबराह ने एक ऐलान करते हुए कहा कि समाजी इंसाफ के लिए तकाज़ों की तकमील करते हुए ये तकर्रुरात अमल में लाए गए हैं। कविता बीआरएस से मुअत्तल किए जाने के बाद से तेलंगाना जागृति की सरगर्मियों को वुसअत देने में मसरूफ थी। उन्होंने बतकमा त्योहार में हिस्सा लेने बैरूनी ममालिक का दौरा भी किया था। रियासत के मुख्तलिफ अजला में तेलंगाना जागृति के प्रोग्राम्स में उन्होंने शिरकत की और अब वो तंजीम को मुस्तहकम करने के लिए नए अरकान का तकर्रुर भी अमल में ला चुकी हैं। वीसी और एमडी टीजीएस आरटीसी वाई नागिरेड्डी ने आज हैदराबाद के महात्मा गांधी बस स्टेशन एमजीबीएस का तफसीली मुआयना किया ताकि मुसाफिरों की सहूलियात को बेहतर बनाने और बस सर्विस की कारकर्दगी को मजीद मौसर बनाने के इक़दामात का जायजा लिया जा सके। इस मौके पर उन्होंने स्टेशन के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, जैसे इंतजार गाहें, टिकट काउंटर, सफाई के इंतजामात और पार्किंग के निज़ाम, ताकि मुसाफिरों के सफ़र को आरामदाह और सहल बनाया जा सके। उन्होंने मुतालिका अफसरान के साथ तफसीली इजलास भी मुनअक़द किया और नए इक़दामात जैसे डिजिटल टिकटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मालूमाती बोर्ड्स और मुसाफिर शिकायत के फौरी अजाले पर तबादले ख्याल किया। वीसी वाई नागिरेड्डी ने हिदायत दी है कि मुसाफिरों की सहूलत को अव्वलीन तरजीह देते हुए स्टेशन की कारकर्दगी में बेहतरी लाई जाए और हर मुसाफिर को महफूज, आरामदाह और मुनज़्ज़म बनाया जाए। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के बेंगलराव नगर डिवीजन में कृष्णा कांत पार्क में दशहरा की शानदार तकरीब कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीन यादव की क़यादत में मुनअक़द हुई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी सिरसालम यादव, डी संजय वेंकट यादव, हामिद बिन सालेह और सैयद हैदर ने शिरकत की। तकरीब के दौरान सकाफती प्रोग्रामों, रवायती रक़्स व मौसीकी और बच्चों के मुख्तलिफ मुज़ाहरों का एहतमाम किया गया, जिसने माहौल को पुरजोश और दिलकश बना दिया। मुकामी अवाम ने भरपूर शिरकत करते हुए जश्न की रौनक में इजाफा किया और सियासी रहनुमाओं के साथ खुशी के लम्हात बांटे। पुलिस की जानिब से शहर में शराब की गैर कानूनी फरोख्त और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ताज़ा कार्रवाई में साउथ जोन टास्क फोर्स की टीम ने मिड चौक इलाके में एक मुकाम पर धावा करते हुए बिला इजाजत गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करने वाले एक शख्स नरसिंह राव को गिरफ्तार कर लिया। साउथ जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर आदि रेड्डी और इनकी टीम ने एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स ए श्रीनिवास की निगरानी में ये कार्रवाई अंजाम दी। इस कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ ब्रांड्स की शराब की 318 बोतलों को जब्त कर लिया गया। शराब की बोतलों और मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए मुतालिका पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाज़ेह है कि शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर शराब की गैर कानूनी फरोख्त और नशीली अद्वियात की खरीदो फरोख्त के खिलाफ भी पुलिस की जानिब से सरगर्मी से कार्रवाइयाँ जारी हैं। आदिलाबाद जिले में दशहरा की तकारीब निहायत शानदार और पुरअक़ीदत अंदाज पर मुनअक़द की गई, जिनमें जिले एसपी अखिल महाजन IPS ने पुलिस हेडक्वार्टर के असला खाने में पूजा की और फिजा में फायरिंग करके रस्मी तौर पर तकरीबात का आगाज़ किया।
पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स बशमुल डार्क स्क्वाड, बम डिस्पोजल टीम, रिजर्व फोर्स और मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट ने भी हिस्सा लिया। आदिलाबाद टाउन के कनिका परमेश्वरी मंदिर से कलेक्टर राजशीषा IS और SP अखिल महाजन ने तलवार और रस्मी दस्तर पोश के साथ पूजा अदा की और जुलूस के साथ दस्तारपुर रवाना हुए। जुलूस के अख्तिताम पर SP ने रावण के पुतले को नजर आतिश किया, जो बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है। 2nd बटालियन कमांडेंट नितिका पुनित, RDO, DSP, MRO, आर्या वेशिया संगम के कायदीन और बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की और जिले भर में दशहरा और दुर्गा विसर्जन यात्रा पुरअमन माहौल में कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई। दुर्गा नवरात्रि की तकरीबात के दौरान जिले आदिलाबाद में खवातीन व बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें यानी शी टीम दिन रात सरगर्म रही। जिले SP अखिल महाजन IPS की हिदायत पर ये टीमें मुख्तलिफ मुकामात पर मुआयना करती रहीं, जिनमें रवा माह 129 हॉटस्पॉट मुकामात की जांच, 24 मुकदमात दर्ज करना, 6 मुशावरती इजलास मुनअक़द करना और 20 बेदारी प्रोग्राम्स देहातों, स्कूलों और दफातर में इनेकाद शामिल था। खवातीन से मुताल्लिक़ 31 डिस्ट्रेस कॉल पर फौरी कार्रवाई की गई और रात के वक्त खुसूसी गश्त भी किया गया। गुज़िश्ता शब दसनापुर में मौला पुलिस स्टेशन हुदूद में खवातीन को हरासा करने वाले 9 नौजवानों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि कोल्हापुर पदयात्रा के दौरान भी एक शख्स के खिलाफ बदसलूकी पर केस दर्ज हुआ। SP अखिल महाजन ने आवाम को यकीन दिलाया कि आदिलाबाद पुलिस और शी टीमें खवातीन व बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे दस्तयाब हैं और हंगामी सूरत हाल में हेल्पलाइन नंबर पर फौरी इत्तला देने की अपील की। जिले निर्मल के शहर भैंसा में आज दुर्गा माता का विसर्जन इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम दिया गया। इस मौके पर ASP अविनाश कुमार की हिदायत पर पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए, जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल, अवामी नज़्म ज़ब्त और जुलूस के रास्तों की निगरानी शामिल थी। मुकामी इंतजामिया और पुलिस एहलकारों ने मिलकर इस बात को यकीनी बनाया कि मजहबी रसूमात पर कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो और शहरी सुकून और हिफाजत के साथ विसर्जन में हिस्सा ले सकें। मजमूई तौर पर इंतजामात की बदौलत विसर्जन तकरीब पुरअमन और कामयाब रहा। इराक से तशरीफ लाए हुए हजरत सैयद मोहिउद्दीन अहमद हसून अल रफ़ाई साहब क़िबला सज्जादे नशीन बारगाह हजरत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई इराक ने आज खाजीपेट दरगाह शरीफ हजरत सैयद शाह अफजल बियाबानी रफ़ाई अल क़ादरी की ज़ियारत की। इस मौके पर दरगाह शरीफ के सज्जादे नशीन हजरत सैयद गुलाम अफजल बियाबानी रफ़ाई अल क़ादरी उर्फ खुसरो पाशा ने मेहमान खुसूसी का खैर मक़दम करते हुए दरगाह की ज़ियारत करवाई। इस मौके पर दरगाह के जानशीन सैयद मोहम्मद बख्तियार बयाबानी भी मौजूद रहे। बादशाह मुर्तदीन ने हजरत सैयद मोहिउद्दीन अहमद हसून अल रफ़ाई साहब क़िबला सज्जादे नशीन बारगाह हजरत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई इराक से खुसूसी मुलाकात की। इख्तिताम से ख़बर एक नज़र हेडलाइंस पर। मोदी तारीख को कर रहे मस्ख, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इल्जाम। RSS की सताइश पर कहा, जिस नजरिए को वज़ीर आज़म हुब्बुल वतनी बता रहे हैं वही असल में तकसीम करने वाला है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में मुकामी नौजवान को करें कामयाब, रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की अपील। पिछले 10 साल हल्के को नजरअंदाज करने का BRS पर लगाया इल्जाम। MP असदुद्दीन ओवैसी और वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज का किया इफ्तिताह। नए ब्रिज से पुराने शहर में सफर होगा आसान, महफूज और पुरसुकून। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पहुंचे हैदराबाद। जीतो कनेक्ट 2025 इफ्तिताही सेशन में लिया हिस्सा। जैन बिरादरी की तालीमात पर दिया जोर।
दुर्गा नवरात्रि तकरीबात आदिलाबाद में खवातीन व बच्चों की हिफाजत के लिए शी टीमें सरगर्म। रवा माह 24 मुकदमा दर्ज। खवातीन को हिरासत करने वाले 9 नौजवान भी गिरफ्तार। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।